morning students, welcome back to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical questions of lesson number 5 and your first question is question number 27 क्वेश्चन है आपका 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पेयर की धारा लेता है। एक बल्ब है, इस पर लिखा हुआ है 200 वोल्ट और यह धारा लेता है 0. कितनी 2 एम्पियर की वैल्यू धारा लेता है। ठीक है, एक बल्ब है उसके बारे में दिया है 200 वोल्ट का ये है और ये जो है 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। इसका जो फिलामेंट है, ये जो बल्ब होता है इसके अंदर जो ये फिलामेंट होता है इसको तंतु बोलते हैं, जानते हो। इसकी लंबाई L = दी हुई है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर लीजिए, 0.22 मीटर हो जाएगा। फिलामेंट की लंबाई हो गई कितने सेंटीमीटर। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू दे रखा है 7 × 10⁻⁵, 7 × 10⁻⁵, लेकिन ये ओम सेंटीमीटर में है। ओम सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। इसको 100 से और डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, -7 हो जाएगी ओम मीटर। ये आपका रो यहाँ पर दिया हुआ है। तार के व्यास की गणना कीजिए। आपको तार के व्यास की गणना करना है तो तार की त्रिज्या अगर पता हो जाए तो व्यास उसका 2 गुना कर लेंगे हमको, अर्थात R निकालना है। तो हमको R निकालने के लिए फार्मूला तो ये लगाना है, R = ρL/A और A की जगह हम लिख देंगे πr²। ठीक है, तो हमको इसके लिए ज्ञात क्या होना चाहिए, पहले R भी ज्ञात होना चाहिए। देखिए लंबाई पता है आपको, रो ये भी ज्ञात है आपको, पाई की वैल्यू पता है हमको, बस R पता हो जाए। R क्या है, बल्ब के तार का प्रतिरोध। तो जब बल्ब के बारे में ये 2 कंडीशन दी है V और I, तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V/I। बल्ब का प्रतिरोध हम यहां से निकाल लेंगे। बल्ब का या बल्ब के तंतु का, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। बल्ब जानते हो क्या होता है, ये जो कांच का गोला बना है बल्ब, तो इसी को कहते हैं। प्रतिरोध R = V/I। V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 और I की वैल्यू दी हुई है 0.2। पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बन जाएगा, तो R = कितना आ जाएगा, 1000 ओम। ये R आपका निकल आया। अब क्या करना है, इस फार्मूले में सभी वैल्यूज रख देंगे, त्रिज्या निकल आएगी उसकी। तो हम लिखेंगे R = ρL/A की जगह क्या होगा, πr²। ये पाई ना होता तो बहुत आसान काम हो जाता। 3.41 को मान, अब इसका मान क्या लिखेंगे, 1000। रो कितना है, 7 × 10⁻⁷, L इज 0.22, ये होगा किसमें। अब हम पाई का मान यहाँ पर कौन सा रखेंगे, 22/7, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, 22/7 रख देंगे और R² ये हमारा हो गया। तो यहाँ से आप 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 = यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 7⁻⁻7 लगी रहेगी, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जानते हो क्या बनेगा, 0.01। जब 22 से इसको आप कैंसिल करोगे, यहाँ दशमलव लगा था ना, तो ये आपको मान मिलेगा। अपान में क्या है, अब R² को हमको निकालना है, R² को यहाँ पर कर लीजिए, 1000 यहाँ पान में आ जाएगा। इसी लाइन में कर लेते हैं, चलिए अगली लाइन में कर लें। R² = 49 × यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, ये डेसिमल अगर हम वहां ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर -9 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है 1/100, यही तो मतलब है ना। तो 100 जब यहाँ आएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -9 अपान में हो जाएगा 1000। समझ पाए, कैलकुलेशन इजी करोगे तो इजी है, कठिन नहीं है। R² = 49 का कोड वर्ग होता है 7, हमें पता है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से अगर ये 0 हम एक कैंसिल कर दें या ये 10 अलग कर लें तो 10 ऊपर जाकर माइनस की पावर हो जाएगी 10। यहाँ से हम इसको लिख ले रहे हैं 100 × 10। तो ये अगर 10 हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर एक माइनस की हो जाएगी ना, तो यहाँ पर -9 जहाँ पर है वहां पर हो जाएगी 10⁻⁻10 और इसको यहाँ से हटा देंगे। क्या ये बात समझ पाए सब लोग, क्यों किया है, क्योंकि पावर जब सम होगी तो पूरा वर्ग निकलेगा। अब R = निकालोगे, इस पर पूरे पर अंडर रूल लगा दोगे, 49 10⁻
-10/100। इसका क्या हो जाएगा 7/10 और 10 की पावर हो जाएगी -5। r इक्वल टू 10 की पावर यहाँ पर ले जाओगे -1 तो -6 हो जाएगी। देखो यहाँ से 1 है, ऊपर आकर -1 हो जाएगी, तो 7 × 10 की पावर -6 मीटर। ये मीटर में त्रिज्या आई, आपको निकालना क्या था, व्यास निकालना था। ठीक है, तो व्यास को यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। देखिए फाइनल आंसर, व्यास बराबर होता है क्या है 2r, तो 2 × 7 × 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 14 × 10 की पावर -6। ये मीटर में आया है और आपको मिलीमीटर में आंसर शायद दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 14 × 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ऐसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के एक टुकड़े का साइज, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। देखिए ये टुकड़ा किस प्रकार से होगा, इमेजिन करिए डस्टर रखा हुआ है आपका, ये जो है एक डस्टर की स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये एक डस्टर है, इसकी ये डायमेंशन 0.1 सेंटीमीटर है, नहीं 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये 50 सेंटीमीटर है। तो ये डस्टर एक चालक की तरह, एक तार की तरह काम कर सकता है। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा a और ये इसकी हो जाएगी लंबाई, समझ रहे हैं। तो ये इसकी l यहाँ पर दी हुई है 50 सेंटीमीटर ये, और यहाँ पर इसकी दी हुई है, इसको चलो हम l मान लीजिए, इसको आप यहाँ पर 1 और 1 कर लेंगे। ये यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दी है तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो चालक की लंबाई L = 50 सेंटीमीटर अर्थात 0.5 मीटर। पहले ही ये लिख देंगे कार्बन के टुकड़े का साइज, कार्बन के टुकड़े का साइज है, दिया हुआ है 1 × 1 × 50 सेंटीमीटर में, सभी जगह सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर ये साइज दिया है। तो ये जो है इसकी L हो गई, जो बड़ी डायमेंशन है 50 ही L हो जाएगी। और क्षेत्रफल आप निकालेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर आ जाएगा, ये अनुप्रस्थ काट हुआ, अब वृत्ताकार नहीं है, अब इस प्रकार का है चालक, चौकोर है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी 1 × 1 बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में था। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -4, ये सब याद कर लीजिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका साइज हो गया। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कार्बन के टुकड़े प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है टुकड़े के वर्गाकार सिरों के बीच तथा 2 आयताकार विपरीत फलकों के बीच कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध आपको दे रखा है। चलिए 2 कंडीशंस हैं, आपको विशिष्ट प्रतिरोध रो भी दे रखा है 3.5 × 10 की पावर कितना है -3, ये भी ओम सेंटीमीटर में दे रखा है, ओम सेंटीमीटर में, तो इसको ओम मीटर में कर लीजिए। 10 की पावर माइनस कितनी हो जाएगी 5 ओम मीटर। अब इसमें आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, 2 कंडीशन पे ज्ञात करना है। नंबर 1 कंडीशन है कि जब इधर से हम कनेक्ट करते हैं वायर को, इनके ये जो पतले भाग है, जब इधर से हम कनेक्ट करते हैं वायर को, तब प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो लंबाई ये बनेगी और क्षेत्रफल ये बनेगा जो अभी हम निकाल के आए हैं। दूसरा कहा है, पहले कहा है ऐसे तार को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो लंबाई क्या होगी 50 हो जाएगी। फिर कहा ऐसे तार को कनेक्ट कर दीजिए इस प्रकार से, तो जब ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्षेत्रफल बनेगा ये 50 × 1 वाला, ठीक है, और लंबाई क्या बनेगी 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बन जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये देखो हम करके आए हैं, नंबर 1 कंडीशन हम निकालने जा रहे हैं।
पहली कंडीशन में, ठीक। तो प्रतिरोध R इक्वल टू होता है रो L अपान A। रो का मान है 3.5 गुणे 10 की पावर माइनस 5। L कितना है 0.5 मीटर अपान A। ये देखो निकाल चुके हैं 10 की पावर माइनस 4। कैलकुलेशन करोगे कितना आ जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, हाथ से बाद 2, 5 से 15 2 17। एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ लगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी। ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, प्लस हो जाएगी। तो 10 की पावर बचने वाली है कितनी, -1 अर्थात यदि ये माइनस में हटाना चाहते हो 0.175 इतने ओम। ये पहला आंसर आपका हो जाएगा, ये इतने ओम। क्या ये समझ में आया? पहले तार को मैंने ऐसे कनेक्ट किया है, 2 कंडीशन में कनेक्ट करके प्रतिरोध पहले ऐसे कनेक्ट करेंगे तो लंबाई हो जाएगी 50 और क्षेत्रफल ये हो जाएगा जो यहाँ चौकोर भाग है जो कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसको अब दूसरी कंडीशन में ऐसे कहा कनेक्ट कर दो। दूसरे स्थिति में लिखा हुआ है कि 2 आयताकार विपरीत फलकों के बीच जब आप कनेक्ट करेंगे, तो दूसरा भी साथ में देख लीजिए। जब 2 आयताकार फलकों के बीच क्या कनेक्ट करेंगे, बैटरी या सेल, बैटरी जोड़ेंगे। तो देखिए जब आयताकार फलकों के बीच बैटरी जोड़ेंगे तो आपका जो L बनेगा, तो L हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। L 1 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, देखिए ऐसे जोड़ा है, ये 1 थी, ये 1 थी, ये हो जाएगी L, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 × 50, ठीक है। 1 × 50 अर्थात क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल आपका A बराबर हो जाएगा 1 × 50 बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे, 50 गुणे 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये केवल आपको तार है, समझ लीजिए ये एक तार है, इसको 2 स्थिति में जोड़कर प्रतिरोध ज्ञात करना, केवल लंबाई और क्षेत्रफल आपको समझना था और कुछ खास नहीं था। तो अब R इक्वल टू हो जाएगा रो L अपान A, फार्मूला वही लगेगा, रो वही है 10 की पावर माइनस कितना था 5। L कितना है, अब 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर -2 मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर को, समझ पाए, वो सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करके रखा है। क्षेत्रफल ये देखो डायरेक्ट मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर, तो हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर माइनस 4। कैलकुलेशन हो जाएगी, देखिए यहाँ से 3.5/5 कर लीजिए, ये 0 इसमें ऐड कर लीजिए तो पावर माइनस की 3 बचेगी। अगर 0 इसमें ऐड करते हैं -3 पावर बची हुई है, ऊपर पावर कितनी है -7 है ना, दोनों मिला के -7 और -3 नीचे से जाएगी वो +3 हो जाएगी, तो पावर बचेगी -4। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 से 35, दशमलव पहले ही लग जाएगा, गुणे 10 की पावर -4 कितने ओम, 0.7। हाँ अगर दशमलव यहाँ कर ले रहे हो तो पावर -5 हो जाएगी, जो कि आंसर दिया हुआ ये हो गया आपका। ये नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास, ठीक है, पहला पदार्थ है, उसके तार की लंबाई है 50 सेंटीमीटर और तार का व्यास अर्थात 2r, ये दे रखा है 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, तो R इक्वल टू हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा ये, और प्रतिरोध दिया है इसका 0.8 ओम, R इक्वल टू है 0.8 ओम। ये हो गया पहले पदार्थ के लिए, पहले पदार्थ के। अब दूसरे पदार्थ के लिए देखिए, दूसरे पदार्थ के लिए, पहले पदार्थ के लिए इसको 1 का लीजिए, ये सब हो गया। दूसरे पदार्थ के लिए दिया एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे, उसकी लंबाई इसको L2 मान ले रहे हैं, 75 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास दे रखा है लंबे और 0.1 मिलीमीटर व्यास को हम 2r से लिखते हैं, 2r बराबर 0.1 मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 0.1/2, इतने हो जाएगा मिलीमीटर। ये सब मिलीमीटर में ही रखे दे रहे हैं, क्यों भी समझाएंगे। और इसका जो प्रतिरोध है वो 1.5 ओम है, R2 बराबर है 1.5 ओम। अब यहाँ पर कहा है इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तुलना का मतलब सदा अनुपात निकालना होता है। तो पहला फार्मूला देखिए आपका क्या होता है, R इक्वल टू रो L/A होता है।
यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो। तो रो आपको निकालना है, तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या आएगा, ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो पहले पदार्थ के लिए जब हम कहेंगे, पहले पदार्थ के लिए रो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 A1 अपान L1। ठीक, और दूसरे पदार्थ के लिए आप यहाँ पर जब रो निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा दूसरे पदार्थ के लिए रो 2 इक्वल टू R2 A2 अपान L2। हमको इनमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्योंकि हम दोनों को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो अगर हम मिलीमीटर डेसीमीटर ये सब चेंज करेंगे तो कट जाएगा, कोई मतलब। जब रेशियो निकालते हैं तो हमको जरूरत नहीं होती उनको हम कुछ भी करें। तो हम यहाँ से रेशियो देखिए, रो 1 अपान रो 2, ऊपर यहाँ पर क्या होगा, R1 A1 जहाँ है वहां पर क्या लिख लेंगे, पाई R1 स्क्वायर अपान L1 अपान, ये इक्वल का चिन्ह यहाँ पर लगेगा इस लाइन के सामने, यहाँ पर ये हो जाएगा R2 और A2 की जगह क्या लिख लेंगे, अपान L2। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, रो 1 अपान रो 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा R1 क्या है, प्रतिरोध है, ये त्रिज्या है, अपान L1, ये जो L2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा R2 और R2 का स्क्वायर। ये समझ पाए कैलकुलेशन। बस सबकी वैल्यू पुटअप करिए। अब देखिए अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो ना, यहाँ ओम है, यहाँ ओम है, यहाँ भी मिलीमीटर तो यहाँ भी मिलीमीटर। अगर ऊपर नीचे मिलीमीटर हम चेंज भी करें तो क्या होगा, वो कट जाएगा ना, इस वजह से चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। R1 कितना है 0.8, R1 रेडियस 0.1, लेकिन उसका स्क्वायर होना है 0.1 का स्क्वायर। L2 ये है 75 अपान L1 50, R2 प्रतिरोध 1.5 और R2 रेडियस 0.1/2 का होला। ये कटेगा 25, यहाँ 75 हो गया और 25 दूने 50 हो गया। ये 2 से हम इसको काट देंगे तो 0.4 बचेगा और इस 3 से हम इसको अगर भाग कर दें तो हो जाएगा 0.5। तो देखिए बचा क्या है, ऊपर बचा है आपका 0.4 इंटू 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर और कुछ नहीं वहां बचा। नीचे बचा है 0.5 ये, और ये बचा हुआ है, इसको लिख सकते हो 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान में कितना 4, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो ये 4 यहाँ से हटाओगे ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 4 से इसको 4 को गुणा करो, 16 का 1.6 आ जाएगा, 0.5 एक अंक बाद दशमलव हटा दोगे 16/5, 5 यहाँ 15, कितना बचा, 1 बचा, 5 दूने 10, इतना नहीं, रेशियो ही निकालना था, डिवाइड नहीं करना है। रो 1 अपान रो 2 16/5, या आंसर हो गया 16/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 and 30, 31, 32, 33, 4 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं जो टेम्परेचर पर रिलेटेड है। देखिए आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस जो है 0 है, तो फिर T डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध RT इक्वल टू फार्मूला बोला था R0 1 प्लस अल्फा टी। ये फार्मूला याद है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध, जैसे कि टंगस्टन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है, तो T डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध RT होता है, और ये अल्फा जो है इसको प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ये फार्मूला मैंने लिखवाया था जहां पर लिखा था डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो इसी से न्यूमेरिकल यहाँ पर होना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध है और ये T डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध है, ये आप याद रखिए सिंबल। तो इसमें दिया हुआ है टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। तो 200 डिग्री सेल्सियस का जो प्रतिरोध है उसको हम लिखेंगे R, यहाँ पर लिखेंगे 200, ये है 148 ओम दिया हुआ है। इसको आप थ्योरी में यहाँ पर लिख सकते हो 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। इस सिंबल का मतलब है 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, जिसको आप कहते थे T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या है, T की जगह 200 है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू है 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है।
0 डिग्री सेल्सियस पर व 500 डिग्री सेल्सियस पर इनके प्रतिरोध क्या होंगे। आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध निकालना है R0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R500 ये क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास फार्मूला है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो RT का मतलब है यहाँ पर क्या 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तो यहाँ 200 लिखोगे और यहाँ पर R200 का मान लिखोगे। ये बात यहाँ समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है T कितना दिया, टेम्परेचर कितना दिया है 200 डिग्री सेल्सियस और उस पर प्रतिरोध कितना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 148 और R0 आपको निकालना है 1 प्लस अल्फा और T का मान क्या होगा 200। ये ध्यान रखिएगा, हम सिंबल तो यहाँ लिखे, इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या लिखा है टेम्परेचर लिखा हुआ है आपका। तो अल्फा का मान है 0.0045, ये 148 इक्वल टू R0 पहले यहाँ से निकल आएगा अभी आपका 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो हो गए और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, 45 गुना 90। यहाँ से 4 अंक बाद दशमलव है तो 4 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए चीज, मल्टीप्लाई। अब इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता तो ये कितना बता, ठीक है इतना बचेगा यहाँ पर। तो 148 इक्वल टू R0 या R0 इसको पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 1.9। तो R0 बराबर हो जाएगा 148 अपान 1.9। डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ाइए, भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला जो आ रहा है आपका 78 ओम हो जाएगा। पहला आंसर ही हो गया आपका। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध अर्थात आपको फाइंड करना है R500। तो यहाँ पर R0 की वैल्यू निकाल चुके हो, ये रख दोगे और 1 प्लस अल्फा वही है जो दिया हुआ था और यहाँ पर T कितना हो जाएगा 500। R0 हम निकाल चुके हैं 78 रखोगे तो थोड़ा सा आंसर में आपको जो है अंतर आ सकता है। अगर 77 डेसिमल ये रखोगे तो करेक्ट आएगा। फिलहाल हम 78 रखेंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 1 प्लस अल्फा, अल्फा 0.0045 मल्टीप्लाइड बाई 500 78 1 प्लस, इसको गुणा करो देखो पहले 2 जीरो आ जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 25 का 5 हासिल 2 5 को 20 2 22 और 4 अंक बाद दशमलव लगाना, यहाँ पर दशमलव लगेगा तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो 7 8 इंटू हो जाएगा 3 पॉइंट, ये इसमें ऐड होगा 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा उड़ा हमें आता नहीं है, दशमलव 253 ओम, ये आपका आंसर आ जाएगा नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 31 है चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। 31 चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, इसका मतलब यहाँ पर R0 लिखोगे आप, ये दिया हुआ है 1.25 ओम, 1.25 ओम। कितने ओम, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। इसके प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए इसे किस ताप तक गर्म करना होगा। चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हुआ है अल्फा, अल्फा इक्वल टू दिया 0.00375 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया। क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही रहेगा, ये प्रतिरोध ताप गुणांक तो सबके लिए यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब कहा है कि प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना है तो प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए लिखा है कितने टेम्परेचर तक गर्म करोगे, अर्थात इसका दोगुना प्रतिरोध हो जाना चाहिए। प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए माना T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो आपका जो RT हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना। ये चाहे 2 गुना लिखो चाहे ये R0 का 2 गुना लिख दो, ऐसे समझ पाए क्या। हमको कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी जब ऐसे हम लिखेंगे। पूछा था प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए इतना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, इसको दोगुना करना है तो कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दोगे, तो हमने माना T डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तो इसका मतलब RT पर T टेम्परेचर पर हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, R0 का 2 गुना। नाउ यूज फार्मूला RT इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, R0 यहाँ पर होता है R0 1 प्लस अल्फा टी, तो RT की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2R0। देखो अगर ऐसा लिख लेते हो तो कैलकुलेशन आपको बहुत कम करनी पड़ेगी। 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज 0.00375, T की वैल्यू तो आपको निकालना है, T तो आपको यहाँ पर निकालना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा
कैसे कैंसिल हो, ये अपान में आकर कैंसिल हो जाएगा। 2 इक्वल टू 1 प्लस 0.000 नहीं 0 नहीं 375 सब 0 ही रख दें एक तरफ से। इसमें से ये घट जाएगा 1, 2 से 1 घटेगा 1 बचेगा 0.00375। सो t इक्वल टू 10 जा रही है, ट्रेनें दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रहा है, डिग्री सेल्सियस में आएगा। t इक्वल टू डेसिमल हटाओगे ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 लाख हो जाएगा ना, 5 जीरो बढ़ेंगे बटे 375 डिवाइड करिए 1 लाख अपान में कितना है 375। ये आंसर आपका आ जाएगा 266.66 266.666 आगे आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 267 इतने डिग्री सेल्सियस, अर्थात 267 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म कर दोगे तो रेजिस्टेंस इसका दोगुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और अगला आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, बहुत इजी हो सकता है, एग्जाम में कठिन क्वेश्चन नहीं आता। किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया हुआ है 100 ओम है, तो इसका मतलब है R100 पे इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। तो ये क्या है, ये 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं इस सिंबल से। फिर दिया हुआ है उसके बाद तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम हो जाता है, R400 पर कितना हो जाता है 200 ओम हो जाता है। इसका मतलब है ये T1 पहला टेम्परेचर हो गया, ये पहले रेजिस्टेंस है, दूसरा टेम्परेचर है, ये दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया। फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आप पहली कंडीशन में देखेंगे, जब T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस तो R इक्वल टू, या इसको T1 मान लीजिए, R इक्वल कितना है 100 ओम, ठीक है। माना प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है, दिया कहाँ है इसमें 0.005, माना प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 32 नंबर, इसमें प्रतिरोध ताप गुणांक नहीं दिया है, क्वेश्चन चेंज होगा आपका, इसमें नहीं दे रखा है, 2016 में पूछा गया है। इसका आंसर आ रहा है जो वो है 5 × 10⁻³ लेकिन इसका प्रतिरोध ताप गुणांक नहीं दिया है। तो देखिए आप पहले फार्मूला क्या यूज करोगे, इधर समझो, R100 आपका होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब पहला मान लिखेंगे RT का यहाँ पर क्या मान है 100 और R0 को हम R0 ही लिखा रहने देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा निकालना है और T1 यहाँ पर होगा, वो हमको कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। क्या ये बात समझ पाए आप लोग। पहली कंडीशन में 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, और ये सूत्र क्या होता है T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ रखते हैं, उतनी डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध यहाँ पर लिखते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस का हो गया। जब T2 टेम्परेचर कितना हो गया है 4 डिग्री सेल्सियस, तो R2 प्रतिरोध कितना हो गया है 200 ओम हो गया है। तो अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर कितना रखेंगे 200, R0 1 प्लस अल्फा और T का मान कितना है 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हुआ है 200। इक्वेशन नंबर हो गई 2। हमको यहाँ R0 की कोई जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, बस अल्फा निकल आएगा। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो हो जाएगा 100/200। इधर क्या हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100, यहाँ पर हो जाएगा R0 1 प्लस, ये कटेगा यहाँ पर 1/2 बचेगा, ये R0 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस 400 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 400 अल्फा प्लस 1 प्लस 400 अल्फा इक्वल टू 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस 200 अल्फा। 200 अल्फा को इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचेगा 200 अल्फा। 1 को इधर घटा दीजिए तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/200 ये। तो अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻²। 100 को ऊपर ले गए 10⁻² हो गई और 1/2 को लिख लेंगे 0.5। अब अगर डेसिमल आप उधर ले जाना चाह रहे हैं, जिस फॉर्म में लिखा है उस फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं, पावर 3 में है
तो 5 डेसिमल यहाँ ले आए, राइट साइड में जब किसका है तो यहाँ पर माइनस की 3 पावर हो जाएगी, मात्रक होता है 0 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो गया। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 3 ओम है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, तो आपके पास फार्मूला एक होता है ये RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से RT पहले हम कौन सा ले रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर R100 हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर हमको T की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो R100 की वैल्यू क्या है, 3.75। R0 का मान है 3, 1 प्लस 100 अल्फा। यहाँ से ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ से हटाओगे तो अपान में आएगा ना, तो कितना 1, 2, 5, सही है ना। 1 प्लस 100 अल्फा, 1 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 0.25 इक्वल टू 100 अल्फा। सो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0.25 अपान 100, ठीक है। अब इसको अभी इसी फॉर्म में लिखा रहने दो क्योंकि अभी कैलकुलेशन में फिर से यूज करना है, ठीक है। आप इसको और क्या कर सकते हो, 25 अपान 10,000 ये भी लिख सकते हो, समझ रहे हो। तो प्रति डिग्री सेल्सियस हम आगे जैसा आसान कैलकुलेशन होगा वैसा यूज कर लेंगे। अब कहा एक अज्ञात टेम्परेचर T है, उस पर इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 3.15, तो फिर वो टेम्परेचर कितना होगा ये T निकालना है। तो अगर हम ये फार्मूला यूज करेंगे RT अज्ञात टेम्परेचर पर, यहाँ तो R नॉट ही रहेगा 1 प्लस अल्फा T। हमको ये अज्ञात टेम्परेचर ज्ञात करना है, जबकि इस पर ये रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3.15। R नॉट की वैल्यू यही यूज होगी 3, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना था ये रख दीजिए यहाँ पर 25/10,000, और ये T आपको निकालना है। ये 3 से फिर डिवाइड होगा शायद ना, कितना होगा 1.05 आएगा क्योंकि वहां पर जो है 1 है तो उसमें लगेगा नहीं, इक्वल टू 1 प्लस 25 अपान 10,000 T। 1 को इधर लाकर हटाएंगे 0.05 बचेगा ना, यहाँ पर देख लीजिए 0.05 इक्वल टू 25 अपान, इसको डिवाइड ना कर दीजिए, 25 कितना आएगा 400 आ जाएगा शायद, 25 को 100 हो जाएगा और 2 0 1 अपान 400 अर्थात T अपान 400। T इक्वल टू 0.05 इंटू 400, T इक्वल टू ये 0 0 हो गए तो 7 × 20, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद, 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो टेम्परेचर और इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया।